हाय फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर लिया था कि एक फंक्शन क्या होता है। आज हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे बात करेंगे। स्पेशली आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेनली sin x, cos x एंड tan x। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x की बात करते हैं। fx इज इक्वल टू sin x। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है, आप इसमें सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। पॉइंट 1, आपका जो भी फंक्शन दिया है sin x, इसका डोमेन क्या है। आपको सबसे पहले इसका डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस पे आप इस ग्राफ को कितना प्लॉट कर पाएंगे। दैट मीन्स डोमेन से आपको वो क्राइटेरिया मिलता है ग्राफ का कि आप x एक्सिस पे कितना रन कर सकते हैं। तो sin x का जो डोमेन होता है, और एक डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि वो सारे रियल नंबर्स जो कि एक फंक्शन में रखने पर अनडिफाइन ना आए, इनफाइनाइट ना आए। तो आप देख सकते हैं कि sin x में x की कोई भी वैल्यू रखिए, कभी भी fx आपका अनडिफाइन नहीं आता है। मतलब साइन की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है जो अनडिफाइन हो जिस पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका डोमेन जो होगा वो पूरा रियल एक्सिस हो जाएगी r, रियल नंबर पूरा डोमेन हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -∞ टू ∞। दूसरी बात, इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए क्या होगा। रेंज सेट आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स y एक्सिस। आपको y एक्सिस पता होनी चाहिए। y एक्सिस इसकी क्या होगी, इसका ग्राफ जो बनेगा वो -1 to 1 बनता है। आप इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको उसका डोमेन, आपको उसकी रेंज पता होनी चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट, सेट ऑफ ज़ीरोज़ या फिर इंटरसेप्ट पॉइंट्स ऑफ fx विद x एक्सिस। सेट ऑफ ज़ीरोज़ sin x के कि कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, दैट मीन्स वो कहाँ कहाँ पर आपके फंक्शन जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो आपको ये बताना है। तो sin x आपका कहाँ कहाँ पे कट करता है, n पाई, और n आपका आता है इंटीजर से। तो आपका सेट ऑफ जीरो ZF से दिखाया जाता है। यानी sin x के जीरोज़ का कहाँ कहाँ पे sin x जीरो हो रहा है, n पाई, वेयर n इज़ अ इंटीजर। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका क्या होगा, साइन जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रख करके हम किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, पहले पॉइंट से मुझे पता चल गया कि x एक्सिस पे कितना हम प्लॉट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट से पता चल गया हम y एक्सिस पे कितना प्लॉट कर सकते हैं। एंड तीसरे पॉइंट पे ये पता चला कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो हम इस सेट ऑफ ज़ीरोज़ से बता रहे हैं कि हमारा इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा x एक्सिस ग्राफ को कट कर रहा है। ग्राफ बनाते हैं sin x का। तो देखिए, ये आपकी हो गई एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। यहाँ पे 1 कोई पॉइंट मान लीजिए एंड यहाँ पे कोई -1 पॉइंट मान लीजिए, और इसके करस्पॉन्डिंग डॉटेड लगा दीजिए। मतलब इसके हमें इधर उधर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें y एक्सिस क्या बताती है, रेंज। तो जब हमें y एक्सिस रेंज बता रही है
तो इसका मतलब हमें -1 से 1 के बीच में ही रहना है, यानी वाई एक्सिस पे हमें इतना ही क्राइटेरिया फॉलो करना है, -1 से 1 के बीच, इससे ऊपर इधर उधर नहीं जाना है। दूसरी बात, एक्स एक्सिस पे हम पूरा आर रन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा जाने का राइट है। वाई एक्सिस पे सिर्फ इतना जा सकते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका एफ एक्स कहाँ कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एन पाई पे। तो पहली बात, एक इंटीजर 0 भी होता है, यहाँ कट करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये पॉइंट 0 हो गया, ये पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, यहाँ पर -पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। यहाँ पर आपका ग्राफ कट कर रहा है। और एक चीज़ देखने वाली है कि साइन एक्स की वैल्यू पीक पे कहाँ होती है, π/2 पे। तो यहाँ कहीं आएगा π/2, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहाँ कहीं आएगा 3π/2, इसके करेस्पॉन्डिंग कहीं आएगा 3π/2। तो यहाँ पे होती है माइनस में वैल्यू। तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ग्राफ आपका प्लॉट होगा। देखिए π/2 पे वैल्यू क्या है, 1, एंड 3π/2 पे वैल्यू क्या है, -1, इसके करेस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया। अब आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं इस ग्राफ की प्रॉपर्टी के बारे में कि ये ग्राफ जो है वह बाउंडेड है या नहीं है। तो मैं यहीं पर आपको ये बताया देना चाह रहा हूँ कि वह फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाता है कि अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड हो। तो यहाँ पे देखिए रेंज सेट कितना है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो यानी रेंज सेट बाउंडेड है, तो इसलिए साइन एक्स आपका बाउंडेड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा फंक्शन एफ एक्स = cos x ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसके भी हम डोमेन की बात करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना रन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप रियल लाइन पे पूरा रन कर सकते हैं, दैट मीन्स -∞ टू ∞। रेंज सेट यहाँ पर क्या है आपका, मीन्स वाई एक्सिस। यहाँ पर भी आपका रेंज सेट जो है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, और सेट ऑफ जीरोस कितना होगा, जिसे ZF से दिखाते हैं, वो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू Z इंटीजर। यानी ये x एक्सिस को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ग्राफ कट करेगा। 3 चीज़ें मुझे पता चल गई। अब मैं ग्राफ को आसानी से बना सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि यह वाला ग्राफ x एक्सिस पे पूरा रियल लाइन पे मूव करेगा, y एक्सिस पे पूरा -1 to 1 के बीच में मूव करेगा। अब ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये हमारी हो गई x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। फिर से बात कर रहे हैं, फिर से हम रिस्ट्रिक्ट किए ले रहे हैं इसको, 1 to -1। हमने अपना क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्ट कर लिया। y एक्सिस पे 1 से -1, और x एक्सिस पे हम पूरा इधर भी जा सकते हैं एंड इधर भी जा सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेट ऑफ जीरोस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अच्छा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगी। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। cos पाई की वैल्यू -1, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, फिर से 1। तो यानी cos में ध्यान रखिएगा, cos x = 1 when x = n पाई, और 1 when x = 2n पाई, where n is an
ऑड इंटीजर। cos x की वैल्यू -1 होगी कब? जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, एंड 1 होगी जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। n को मैंने ऑड इंटीजर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे n यूज़ करेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ही रहेगा, ऑड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो आप ये वैल्यूज़ ध्यान रखिए कि -1 और 1 कहाँ पे जाएगा। तो 2 पाई पर आपका हमेशा क्या होगा, 1 वैल्यू आएगी और 3 पाई पर -1 आएगी। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये ग्राफ कट कहाँ कर रहा है। पहला कट जो है वो है π/2 पे, दूसरा 3π/2 पे, एंड तीसरा 5π/2 पे। सेम एज इट इज़ -π/2 पे, ये तो 0 ही था, और ये -3π/2 पे, एंड ये -5π/2 पे। 1 वैल्यू 0 पे आ रही है, एंड यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी -1 पाई पे आएगी, 1 वैल्यू 2 पे पाई पे आएगी। ऐसे ही सेम एज इट इज़ -1 वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -पाई पे, और ये जो 1 वैल्यू आ रही है ये आ रही है -2 पाई पे। तो हमारा ये ग्राफ बन गया cos x का। यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि हमारा cos x का ग्राफ हम बता सकते हैं कि ये बाउंडेड है या नहीं। तो हम इसकी रेंज सेट को देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी सेट को आपको बाउंडेड बोलना है तो उसकी रेंज सेट आपकी बाउंडेड होनी चाहिए। तो रेंज सेट क्या है कि -1 से 1, यानी y एक्सिस एक रिस्ट्रिक्ट है। तो अगर y एक्सिस बाउंडेड है किसी भी सेट के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए अगर y एक्सिस बाउंडेड है, देन आप कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है। तो हमारा यह फंक्शन बाउंडेड हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। fx = 10x। ये होता क्या है, आपने साइन और cos x के बारे में देख लिया। तो fx = होता क्या है, sin x/cos x। तो एक बात तो सीखने को हमें यहाँ से मिल रही है क्या, कि इसका डोमेन क्या होगा, मीन्स x एक्सिस। डोमेन जो इसका होगा, मैंने आपको डोमेन किसी फंक्शन को निकालने को बताया था कि उस फंक्शन में x के वो सारे पॉइंट्स जो जिसको रखने पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आए, इनडिटर्मिनेंट ना आए। यहाँ पर जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वहाँ वहाँ आपके फंक्शन को प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज़ इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पे cos x की वैल्यू ऐसी रखें कि जहाँ पर 0 आ जाए तो इससे हमारा 10x जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे वो सारे पॉइंट्स डोमेन में नहीं होंगे जिसकी वजह से cos x 0 हो रहा है। और आपने प्रीवियस ही देखा कि cos x 0 कहाँ हो रहा था, R से वो सारे पॉइंट्स हटा रहे हैं जहाँ पे cos x 0 हो रहा था। दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x 0 हो रहा था। तो वो पॉइंट्स हमने रियल नंबर से हटा दिए। तो ये हमारा डोमेन आ गया 10x का। रेंज इसकी मीन्स x एक्सिस क्या होगी, सॉरी रेंज मतलब रेंज इसकी y एक्सिस क्या होगी, r, पूरा रियल नंबर -∞ टू ∞। अब बात करते हैं सेट ऑफ ज़ीरोज़। ध्यान दीजिएगा कि 10x के ज़ीरोज़ वो होंगे जो sin x के ज़ीरोज़ हैं। तो 10x के ज़ीरोज़ sin x के ज़ीरोज़ सेम होंगे। sin x के ज़ीरोज़ क्या होते थे, n पाई, n आपका इंटीजर से आता था। तो यहाँ पर आपका x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। सेट ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करने का पर्पज़ ये होता है कि मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जो पॉइंट्स आपके सेट में प्रेजेंट होते हैं उन पॉइंट्स पे आपका ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस को
कट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपका 10x वाला ग्राफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे कट करेगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है और ये आपका -2 पाई है। यहाँ कहीं होगा पाई बाई 2 माइनस में, यहाँ कहीं होगा पाई बाई 2 प्लस में, यहाँ कहीं होगा पाई बाई 4 एंड यहाँ कहीं होगा -पाई/4। तो ध्यान दीजिएगा कि fx = 10x वाला ग्राफ है। अगर x पाई/2 है तो क्या हो जाएगा, 10 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, sin पाई/2 इज 1, cos पाई/2 इज 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पर पाई/2 पे भी इनफाइनाइट एंड इस पे भी इनफाइनाइट। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इस पे डॉटेड कर दीजिए, इस पे भी डॉटेड कर दीजिए पाई/2 पे, और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो fx = 10x का ग्राफ है। आगे भी इसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, इधर एंड इधर। ध्यान दीजिए इस ग्राफ में x एक्सिस पे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं सिवाय कुछ पॉइंट्स पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। इस पाई/2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। एक एसिम्प्टोटिकल बनना है कि इस पे कनेक्ट होता हुआ तो नज़र आएगा, कोइंसाइड होता हुआ तो नज़र आएगा करस्पॉन्डिंग टू पाई/2, बट होगा नहीं। इसका मतलब पाई/2 के करस्पॉन्डिंग कोई भी y का पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा पाई/2 जो है वो डोमेन में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि y इस पे इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है। तो हमने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया sin x, cos x, 10x का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लेंगे और उनका ग्राफ बनाना सीखेंगे।